हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय इतिहास कवर करने वाले हैं। 1000 प्रश्न आपको कवर करवाएंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, सभी एग्जाम में आपको पता है प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन से क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है आपके सभी एग्जाम के लिए। पहले हम प्राचीन भारत के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन के, फिर आधुनिक भारत के। इस तरह से हम आज के इस वीडियो में संपूर्ण भारतीय इतिहास के 1000 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वह एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, वहाँ पर ये क्वेश्चंस 100% पूछने वाले हैं आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ है मध्य पाषाण काल में देखने के लिए मिला है। इसके बाद देखिएगा, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिला जो मध्य प्रदेश में आता है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख जो है वह है बोगास कुई अभिलेख जो एशिया माइनर में है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। सिंधु सभ्यता का जो काल है वह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी? नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या हुआ करता था? तो वह जौ और गेहूं हुआ करता था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आलमगीरपुर, और यह सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है वह सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिएगा, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल यह दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। इसका शेप कैसा था? त्रिभुजाकार शेप था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वह मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अनागर है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास मुनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है वह वृहद स्नानागार की है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी दी गई है चार्ल्स मैनसन ने। कब? 1826 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, यह इन्होंने बताया था। ठीक है, 1826 में बताया था। हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो यह कांस्य युगीन थी। हड़प्पाई समाज कैसा था? यह मात्र सत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। 837 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, ये लोहा नहीं जानते थे उस समय। मिट्टी के बर्तन पर जो रंग देखने के लिए मिला है, वहाँ जो खोज हुई है तो वो लाल रंग था। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर में देखने के लिए मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां, यह इसका अर्थ होता है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका इराक है। इसका अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि।
वैदिक सभ्यता का काल जो था यह 1500 से 600 ईसा पूर्व है ना। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य कहा गया है? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आ गए थे भारत में, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से होकर आए थे। 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आकर यहाँ बस गए थे। कहाँ बसे? पहले पंजाब और अफगानिस्तान। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि करना। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। तो उनकी भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। देवता थे इनके इंद्र। आर्यों का समाज पितृ प्रधान हुआ करता था। वेदों व वेदांतों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की 4 है और वेदांगों की 6, ठीक है। वेदों की 4 है और वेदांगों की 6। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028। आपको याद रखना होगा, प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन थे? तो वह थे होत। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है, पुरंदर। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है। यहाँ से गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र जो है यह किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की रचनाएं क्या कहलाती हैं? खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ का संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में, ठीक है। यज्ञ से संबंधित आपको विधि विधान यजुर्वेद में देखने के लिए मिलेंगे। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद में। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों इनकी कुल संख्या 18 है। इसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे अलबरूनी, ठीक है। पुराणों के संकलनकर्ता वो हैं लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला देखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी आपको मत्स्य पुराण से मिलेगी। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलेगी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो न्याय के गौतम है और सांख्य दर्शन के कपिल हैं। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग के तो पतंजलि है, मीमांसा के जैमिनी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषेदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है वृदारण्य उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजबनामा नाम से लिखा गया है। यह बदायूनी ने 16वीं सदी में लिखा था, ठीक है। इसका फारसी अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने। अब देखिए रामायण को इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। दोनों इसी ने किया था फारसी में अनुवाद। कब? 16वीं सदी में किया था।
बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ये जो सन है ना ये याद रखना होगा, ईसा पूर्व की यहाँ पर बात हो रही है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 486 ईसा पूर्व में, है ना। ईसा पूर्व में कैसे चलते हैं ईयर्स? उल्टे चलते हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाई थी। अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी, ये कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या फिर तथागत, है ना। तथागत बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ। अब देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे अलार कलाम। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था, सारथी था, प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था कंथक और सारथी चिन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है ना। मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण और गृह त्याग की घटना कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे इन्होंने? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। ये भाषा कौन सी थी उस समय? पाली भाषा का इस्तेमाल किया था इन्होंने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ इसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व को हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। अगला प्रश्न देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति है जो बौद्ध संगति ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। ये तीनों आपको याद रखना है, प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति से भी याद रखिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबा कामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? जातक है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है वह जातक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है चैत्य मंडप है। एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। अन्य नाम इनका है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार रहे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेघ पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार रहे हैं महावीर जिनकी पत्नी यशोदा। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु होती है पावापुरी में 486 ईसा पूर्व को। महावीर के बचपन का नाम वृद्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, जातक कुल। महावीर की माता है त्रिशला, लक्ष्मी गणराज्य। ठीक है, महावीर की पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में और इन्हें
रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। प्रथम शिष्य या फिर अनुयायी इनका बना था जमाली, जो इनका खुद का दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनके त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है स्थूलभृद, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में देखने के लिए मिलता है। कल्प सूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व को हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा जो है 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में देवधर दी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? यह मखली गोशाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहेब है, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहिब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी सावंत की शुरुआत हुई है 622वीं ईस्वी में। मोहम्मद साहिब की मृत्यु होती है 632 ईस्वी। मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है उसे कुरान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल कहलाता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में हुआ था बेथलहेम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है 33वीं ईस्वी में। रोमन गवर्नर थे पोटियस द्वारा, ठीक, इनके द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। अगला देखो, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में, अगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची देखने के लिए मिलती है। अवंती अंग की राजधानी, देखिए अवंती उज्जैन और अंग चंपा। कौशल मल की राजधानी, कौशल श्रावस्ती, मल कुशीनारा। अब देखिएगा, वत्स्य सूरसेन की राजधानी, वत्स्य कौशंबी की, सूरसेन मथुरा। वज्जी गांधार राजधानी, वज्जी जो है वैशाली की, गांधार जो है तक्षशिला की राजधानी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वास्तविक संस्थापक वैसे बिंबिसार रहा है। मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीवृज राजगृह। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कुणिक की हत्या किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र जो है यह बसा हुआ है गंगा सोन के संगम पर। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वह था नगदशक, ठीक है, नगदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापंद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा, ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरिस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में आया था आक्रमण करने। सिकंदर जिसके पिता फिलिप है, इनका जन्म हुआ था 356वीं ईस्वी में, ठीक है, 356 ईसा पूर्व की बात हो रही। धनानंद समकालीन किसका रहा है? सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु हुई है 323वीं ईसा पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिसके गुरु अरस्तु रहे हैं, इसका घोड़ा कौन था? उसका नाम था बुकाफेला।
सिकंदर और पोरस के बीच का जो युद्ध है उसे कहते हैं हाइडेस्पिस या झेलम वित्सता का युद्ध, है ना, बहुत सारे नाम है इसके। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भृतवायु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मैगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। मैगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक के उपवास द्वारा। कर्नाटक में उपवास किया था इन्होंने, तो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। अब देखिए नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? बिंदुसार था। डाइमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी था अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 269 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अब देखिए अशोक के शिलालेख जिसकी संख्या 14 है, इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी टी फेंथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो लेख है वह है रुमिनदेही। अगला देखिएगा अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में देखने के लिए मिला। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। ठीक है, देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है। यह भाबरू शिलालेख राजस्थान में जो उसमें यह लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के मिलता है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। बरहुत स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232वीं ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश की स्थापना की गई है पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक की मृत्यु होती है 332 ईसा पूर्व में, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया थे। कितने करवाए थे? 2। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कणव वंश का संस्थापक वासुदेव था। कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन आंध्र प्रदेश का संस्थापक सिमप था। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। सातवाहन वंश का महानतम शासक था गोमती पुत्र सातकर्णी, है ना। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी सातवाहनों ने।
सातवाहनों की भाषा लिपि थी। इनकी भाषा प्राकृतिक थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? कलिंग नरेश खारवाल ने। नेक्स्ट देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासक कौन? ये विदेशी कौन कौन थे? तो हिंद थे, यूनानी थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद ने, यूनानियों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने, है ना। इन्होंने पहली बार सोने के सिक्के प्रचलित किए थे भारत देश में। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो वो था डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मेनांडर था। मेनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद ग्रंथ की रचयिता की कौन है? रचनाकार इसके तो नागसेन है। मिलिंद के, ठीक है। यूनानियों के बाद भारत कौन आए थे? शक आए थे। शकों का प्राचीन सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह था रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता, जिसने चरक संहिता लिखी। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? चरक को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने। शक किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर, ठीक है। देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कराया था कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त स्वंत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्ती लेख रचना जिसके हरिसेन ने की, इसकी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी, पहली जो थी पाटलिपुत्र थी, दूसरी थी उज्जैन से बनाया था। मेघदूत कुमार संभव रचना है किसकी? कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाई हैं? तो यह गुप्त काल के दौरान जारी हुई हैं। चांदी का सिक्के इसको सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे ना। महरेली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी, गौरी का सेनापति था, इसने किया था। हूणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज 1/6, ठीक है। ये इतना राजस्व दर देना पड़ता था, उपज का 1/6, है ना। भूमि राजस्व दर इतना देना पड़ता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म होता है गुप्त काल में।
गुप्तकाल रजत मुद्राएं कहलाई थी रूपक, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाई थी दिनार। पुष्यभूति वृदन वंश का संस्थापक कौन? पुष्यभूति जिसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अन्य नाम इसका शिलादित्य, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का आरंभ करवाया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैंसांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 606 से देखिए 647 ईस्वी में आया था ये, है ना, इस बीच में आया था हैंसांग, चीनी यात्री थे। हैंसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक है CU की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हैंसांग को कहा जाता है। अगला देखिएगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता वाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ पर? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? उपज का 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। याद रखिएगा, संगम युग का महान शासक था करिकाल। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में। चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोटगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनाया था, किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। प्रथम था ये 13वीं शताब्दी में ना। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव की राजधानी कांची तमिलनाडु में जो है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण कराया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। वतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। वतापी बादामी के चालुक्य जिसकी राजधानी वातापी थी, इसके महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रविकीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन और होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलीबेट जो कर्नाटक में है। होयसल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। अगला देखिएगा, एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है ना, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अजंता एवं एलोरा गुफाएं बनाई हैं, कहाँ पर बनी हुई है? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है तेलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। अगला देखिएगा, चौल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयाल को कहा जाता है। विजयालय को। चौल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय की राजधानी थी तंजावुर भी कहते हैं जिसे। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के वृद्धेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। अब देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। गंगे
कोटचोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है गोपाल को। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने की थी 770 से 770 से 810 ईस्वी में, है ना। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाले प्रथम राजवंश थे सेन वंश, सेन वंश के। अब देखिए सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राज तरंगनी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने की है। अब देखिए 1194 ईस्वी की बात हो रही है। चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने मारा था? मोहम्मद गोरी ने मारा था। अगला प्रश्न है चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंदवरदाई है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंदवरदाई का, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने थंग ने करवाया था, ठीक है। चंदेलो थंग। अब देखिए चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन था, यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीम तृतीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया? यह बनवाया राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातोली युद्ध में 1518 ईस्वी में। अब मध्यकालीन भारत से प्रश्न कवर करेंगे हम। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। क्या आया था? 712 ईस्वी में। अरबों ने संघ पर विजय पाई थी 1712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने, ठीक है, ये अरबी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी था, जिसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया कितनी बार? 17 बार, और पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया था, है ना, जो सौराष्ट्र में है, इसको लूटा गया था 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय में। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध था? तो जाटों के। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। से सुल्तान की उपाधि दी गई थी। महमूद गजनवी के दरबार में कौन थे? फिरदौसी जो कवि था, उतबी इतिहासकार था। किताब उल यामिनी तथा तारिक ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, फारसी में लिखा हुआ था, ठीक है, ये फारसी था। अलबरूनी अबू रेहान भारत में कब आया था? तो महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी, जिसकी पुस्तक किताब उल हिंद थी।
अब देखिए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पे प्रथम आक्रमण कब किया और जीता? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर ये पहला आक्रमण करता है और जीतता है। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब, किसके द्वारा होती? तो भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। कब? 1178 ईस्वी में। अब देखिए, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। 1119 ईस्वी की तराइन के तृतीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, है ना। देखिए यहाँ डेट, ईयर आप देख सकते हैं। 1191 में कौन किसे हराया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद को हराया। फिर उसके बाद मोहम्मद ने पृथ्वीराज को हराया। फिर 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद को, ठीक है, जो इनके ससुर भी थे। मोहम्मद गौरी की हत्या कब होती है? 15 मार्च 1206 में खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने इसकी हत्या की थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का यह दास था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऐबक का यह गुलाम था। गुलाम, दास, ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम उक्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था ना। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या जो होती है ना, रजिया की हत्या, यह पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया की हत्या होती है 1240 ईस्वी में केथल में डाकुओं ने कर दी थी। बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। बलवन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलवन ने। फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया? बलवन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना की? बलवन ने। सिजदा पेबोस की प्रथा लागू किसने की? बलवन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलवन की। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का तोता कहा गया है अमीर खुसरो को। राजद्रोह सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो वह था बलवन। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर से। खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलोखरी थी, इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था।
फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान रियासत लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती थी चित्तौड़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की है मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु थे नाजिमुद्दीन औलिया। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जुना खान था। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी कौन लेकर गया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद ले गया था अपनी राजधानी को। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333वीं ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, जो उसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। दीवान एक हेरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैद वंश का संस्थापक खिजरखा को कहा जाता है। सैद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी का यह पुत्र था। कबीर समकालीन किसके थे? सिकंदर लोदी के। अगला देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। अनाज से कर किसने समाप्त किया? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया है। दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। सिकंदर लोदी का पुत्र है। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ये पानीपत के समय प्रथम युद्ध में मरा था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी।
इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनाली राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भुज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें पराजित होता है। गोलकोंडा हैदराबाद तेलंगाना किले को किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने 13वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। गोलकोंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुनीस कब आया था? तो यह अच्युत राय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, है ना। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल अबादीन को। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। विशिष्टादेव के संस्थापक कौन थे? तो वह थे निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। बाबर का जन्म होता है 24 फरवरी 1483 फरगना में। बाबर के पिता का नाम है अमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु होती है 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो दौलत खां व आलम खां लोधी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था? इनके पास तोपखाना था और सैन्य कुशलता थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजोरा एवं भैरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा, जिसमें पराजित हुए थे। इनके बीच में जिसमें राणा संगा पराजित हुआ था, बाबर जीता था। इनके बीच में 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किसे किया था? मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी। मीर बकी बाबर का सेना नायक था। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी थी हामिदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री, है ना। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं। दिन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने।
हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, जिसके कारीगर हैं मिरक मिर्जा गयासन। चौसा का युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। चौसा का यह युद्ध हुआ था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने? शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बेलग्राम कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का जो सिक्का है तथा रुपए का सिक्का किसने ढलवाया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी रचना 12 मासा समकालीन किसका था? शेरशाह का। वासवदाता के रचना किसने की है? भास ने की। ठीक है, स्वप्न वासवदाता। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालानूर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां, अकबर का संरक्षक इसने। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। खान ए खाना है ना। अकबर ने जड़ी कलम तथा शीरी कलम की उपाधि दी थी किसे? जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और शीरी कलम की उपाधि थी अब्दूस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था? अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत 1562 ईस्वी में मालवा विजय से की। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय हुई थी 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध जो 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर का तो मानसिंह था, महाराणा प्रताप का हकीम खान था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉबर्ट फिच। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जाब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। आईन अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, है ना, उस समय थे तुलसीदास। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास की, है ना, ये उस समय की बात है। मीराबाई भी तब थी, तुलसीदास भी था, अकबर भी था। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेतड़ा राजस्थान के कुदबी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दिन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में, है ना। दिन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में आतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। तानसेन, जिसका मूल नाम है राम तनु पांडे, यह प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार का। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। फैजी तथा बिरबल कहाँ थे? अकबर के दरबार में। बिरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ। तीर्थ कर को समाप्त किया गया 1563 में। किसने किया? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की थी 1579 में अकबर ने। जहांगीर अकबर पुत्र का जन्म हुआ था 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खना, है ना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुनिसा। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम ने। यह नूरजहां की मां थी। न्याय की जंजीर स्थापित की थी जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुई। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का यह स्वर्णकाल था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दी थी हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां जिसके बचपन का नाम खुर्रम तथा जन्म हुआ था 15 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल असली नाम जिसका अर्जुमंद बानो बेगम था। यह शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल। आना का सिक्का चलवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर बनवाया था। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632-1652 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईशा खां जो पर्सिया है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया। दारा शिकोह ने। यह शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री है। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार था बेबादल खां। इन्होंने बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, अब देखिए मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की थी 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया है दौलताबाद में। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक 1658 में, दूसरा 1659 में, वह था औरंगजेब। इसका बीवी का मकबरा कहाँ है? यह औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। बीवी का मकबरा है ना। अब देखिए द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? बीवी का मकबरा को कहते हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी।
नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाती थी किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है 1862 में रंगून में। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला जनपद कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद विजारत और जिला जनपद कहते सरकार। मुगल शासक के समय में मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। सरकारी भूमि खालसा कहलाता और सिक्का को शंशब कहते थे। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता थे दाम, जो रुपए में 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अब देखिए बाबुल का मक्का कहा जाता है सूरत को। नेक्स्ट है शाहे बेखबर कहलाता है बहादुर शाह प्रथम। शाहे बेखबर। लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फारूक सियर को। फारूक सियर। रंगीला बादशाह कहते हैं मोहम्मद शाह को। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था कौन? तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म होता है 1627 में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी भोंसले। शिवाजी के माताजी का नाम है जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या फिर गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्यवान गंगा भट्ट से रायगढ़ जिले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की है 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्या थी? पैदल सेना थी पाइक और भूमि कर प्रणाली थी रेतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेश मुखी था एक कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? संभाजी हुए थे। संभाजी की मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ 1719 में इन्होंने आक्रमण किया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठाओं को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था या समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 05 में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुई थी, है ना। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो पहला वॉरेन हेस्टिंग के समय में, द्वितीय लॉर्ड वेल्लेसली और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय हुआ था, है ना। पहला, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की है। राजा सवाई सिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पर? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। ये सब राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। अब हम आधुनिक भारत से जुड़े हुए प्रश्न कवर करेंगे। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, है ना, इस तरह से है। पहले पुर्तगाली है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। सबसे पहले भारत कौन आता है? पुर्तगाली आता है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरीन ने इनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत आता है 1502 में। ठीक है, कब आता है वापस? ये 1502 में वापस आता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा होता है 1510 में। डच लोग भारत कब आए? 1596 में आए थे। देखिए, पुर्तगालियों ने पहले कब्जा किया था गोवा में, है ना। डच निवासी कहाँ के थे? ये नीदरलैंड या फिर हॉलैंड से आए थे। पहला डच यात्री कौन था? वो था कॉर्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टनम में 1605 में। 1605। अहमदनगर का विलय होता है 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में ना डचों का भारत में पतन हो जाता है। लड़ाई किनके बीच में होती है? डच और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर के अनुमति से। सूरत, ये गुजरात का सूरत है यहाँ पर। अब देखिए, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शेरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? टुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी जॉब चारनॉक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 में समाप्त हुआ। ठीक है, समाप्त कैसे हुआ? एक्स लो शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में समाप्त होता है पांडिचेरी की संधि से। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था 1758 से 63 ईस्वी में, यह समाप्त होता है पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का था। वांडीवांश का युद्ध हुआ था वांडीवांश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1760 में। वांडीवांश के युद्ध में आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना था? 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में चला गया है ना। पहले तो एक ही हुआ करता था। नानक जी के पिता का नाम है कल्याण चंद। नानक जी के माता जी का नाम है तृप्ता।
संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया? संगत पंगत को गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु होती है 1539 ईस्वी में करतारपुर में, जो अब पाकिस्तान में है ना। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुआ था गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो दे दी थी किसे? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन इन्हें दी थी। आदि ग्रंथ की रचना की है गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को किसने बनवाया था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, जिन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन होता है 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया है गुरु अर्जुन देव, स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। रंजीत सिंह का जन्म होता है 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। पलासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जहां हार गया था इनके बीच में ना। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। पलासी का युद्ध मैदान स्थित है बंगाल में। कहाँ पर है पलासी युद्ध का मैदान? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। 1757 में बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय होते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक हुई। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है पिंडारिनो का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक है कानविलास। लॉर्ड कानविलास की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। एल्बर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई। मानव नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है 1770 में।
हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली की मृत्यु होती है। 7 दिसंबर 1782 में। और देखिए, हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। द्वितीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने, शेर ए मैसूर ने, है ना। रेतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कानीविलास ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई थी। सूर्यास्त कानून संबंधित है स्थायी बंदोबस्त इससे, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ट के द्वारा। सहायक संधि पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राजा था हैदराबाद। दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध के शासक संधि स्वीकारा था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय होता है 1856 में, है ना, कुप्रशासन के कारण। 1856 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ था। अंग्रेजों ने सिंध पर विजय हासिल किया था 1843 में। लॉर्ड एलन बरो के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में। देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय इन्होंने इलाहाबाद में, ठीक है, भारत का ये प्रथम वायसराय था। वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में इन्होंने सुनाया था पढ़ के। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित होती है 1858 में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ। सुगोली की संधि होती है 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती है 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड को डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सेडर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ, पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित होता है 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है, यह तत्कालिक कारण था। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल होते हैं 1856 में। मंगल पांडे, ठीक है, जो इन्फेंट्री के सिपाही थे 34वीं के, इसकी घटना होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी होती है 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
जो काफ़ी बूढ़ा भी हो गया था उस समय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरिस एवं सीले ने की। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है डिज़रेली ने, ठीक है, डिज़रेली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया था LER रीस ने, धर्मांधो है ना। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया था किसके द्वारा? जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने। 1857 का जो विद्रोह है न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था RC मजुमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR हॉमस ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? दोंडू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया। अब देखिए पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब, निवासी था आगरा का। 1857 नामक पुस्तक के लेखक थे RN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 तक चला। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रिमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह होता है बंगाल में। 1859 से सूची तक चला। नील दर्पण पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से ये 1800 तक चला था, 1763 से। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। अगला है बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 में चला। कुका विद्रोह हुआ था 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। संताल विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था संताल विद्रोह? तो देखिए सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में, ठीक है। देखिए मुंडा आदिवासियों का विद्रोह होता है 1899 से 1900 के बीच में। नेता बिरसा मुंडा थे इसके। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान बिरसा मुंडा का जन्म होता है, बिरसा मुंडा का 18 नवंबर 1875 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। अब देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में विलियम्स जोन्स ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा इस रद्द होता है 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युग दूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की। अगला देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक ईश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की मृत्यु होती है ब्रिस्टन इंग्लैंड में।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने बंबई में की थी। भारत भारतवासियों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की है। वेदों के उलटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। अब देखिए, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में, जिनकी मृत्यु हुई थी अजमेर राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले, जिसकी पुस्तक है गुलामगिरी, इन्होंने की। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शादा एक्ट पारित किया गया 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित होता है 1872 में। नेक्स्ट है, थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्कोट ने न्यूयॉर्क में की। भारत में थियोसाफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास की अडियार में हुई। एनी बेसेंट थियोसाफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। 1907 में भारत आगमन होता है इनका 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने पेशा इनका शिक्षक था, इन्होंने की थी स्थापना। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे हेनरी विवियन डेरोजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बेरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच में। अब देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। ये स्कॉटलैंड वासी है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने, महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है 1855 में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस नाम सुझाया किसने था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ने 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस में फूट पड़ती है सूरत अधिवेशन में 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी।
कांग्रेस पुनः एक होता है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अध्यक्ष थे इसके अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूली। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबजी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष थे इसके RN मुधोलकर। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं से लेकर रहूंगा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है वैलेंटाइन शिरोल ने, है ना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग होती है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जनक चौधरी रहमत अली थी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। बांटो और छोड़ो। कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1902 में पी मित्रा एवं पुलीन दास द्वारा बंगाल में। अनुशील समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में होता है। नेक्स्ट देखिएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी होती है फिर 11 अगस्त 1908 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में सचेंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब होती है? गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होती है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के द्वारा। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है जतीन दास की। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। देखिए भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है भिकाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगभंग की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। बंगभंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, लॉर्ड गजन द्वारा प्रभावी भी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। माले मिंटो सुधार बिल पारित होता 1909 में। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में है ना। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में।
भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग धृति के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया गेट का निर्माण होता है 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। अगला देखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इसलिए हम 9 जनवरी को। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में डबलिन दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी नारा दिया था करो या मरो का। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए थे गांधी जी, सार्जेंट। अब देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया चंपारण प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अब देखिए, गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित होता है 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने केसरी हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट ए सर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध में। गांधी जी की आत्मकथाएं सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित नवजीवन पत्रिका में। अब देखिए, नोयाखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह कहा था नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चोरी चोरा की घटना होती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित होता है 11 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के बाद। स्वराज पार्टी दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद इसकी स्थापना की थी। देशबंधु कहा गया है चित्तरंजन दास को। अगला देखिएगा, साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे 1928 में। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया। दांडी मार्च समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती 1932 में। गांधी जी ने अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑक्सटन हिक्की को। खुदाई खिदमतगार लालकुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने, उपनाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट एक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर जी के बीच दलित वर्गों के लिए यह हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत बिनोवा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से हुई। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल लोह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने किया था। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में। लोह पुरुष की उपाधि दी थी गांधी जी ने। सरदार उपाधि दी थी बरदौली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटन करता थे जॉर्ज पंचन की अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। मुखनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को। बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था ना 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशील समिति का गठन किया गया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। अनुशीलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती 1920 में M.N. राय ने की। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे N.G. रंगा। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जन्म जिनका उड़ीसा के कटक में हुआ था, इन्होंने इसकी अध्यक्ष स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम लाया गया 1942 में मोहन सिंह को, है ना। विचार सर्वप्रथम किसे आया था? मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा जय हिंद भी इन्होंने दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा LV अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे। भारतीय विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। भारत में पाकिस्तान का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमें भारतीय संविधान पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर हम यहाँ पर भारत देश के जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ भारतीय संविधान में,
है, और अलग से वैसे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। 1000 प्रश्न पूरे देखने के लिए थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें कवर कर ली, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। सभी को आप शेयर कर दो जो भी पढ़ना चाहते हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी सभी एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिलेगा, यह गारंटी है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।